मेजर करने के लिए कौन कौन सी डिवाइसेस अवेलेबल हैं और उनमें क्या डिफरेंस है। ब्लड प्रेशर होता क्या है? अपने शरीर में ब्लड वेसल्स में जब ब्लड फ्लो करता है तो ब्लड जो आर्टरीज की वॉल्स पे जो प्रेशर या फोर्स लगाता है उस फोर्स को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। दो तरह के ब्लड प्रेशर अपने लिए इंपॉर्टेंट है। एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब है कि जब हार्ट पंपिंग करता है और वो आर्टरीज में ब्लड फ्लो करवाता है तो उस टाइम पे आर्टरी में जो मैक्सिमम प्रेशर रहता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। दूसरा रहता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब होता है जब हार्ट रिलैक्स करता है और हार्ट में ब्लड फ्लो होता है यानी हार्ट में फीलिंग होती है उस टाइम पे जो मिनिमम प्रेशर रहता है ब्लड वेसल्स में उसको बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए तीन तरह की डिवाइसेज अवेलेबल हैं जिसमें सबसे पहले आती है मर्करी स्पिग्मोमेनोमीटर, दूसरी रहती है एनीरॉइड मैनोमीटर और तीसरी रहती है ऑटोमेटेड डिजिटल डिवाइस। सबसे पहले बात करते हैं मर्करी स्पिग्मोमेनोमीटर के बारे में। तो मर्करी स्पिग्मोमेनोमीटर है, ये सबसे एक्यूरेट बताती है, गोल्ड स्टैंडर्ड है बीपी मेजर करने के लिए और जो डॉक्टर्स रहते हैं उनके क्लिनिक में मोस्टली यही डिवाइस यूज होती है। इस डिवाइस में एक मर्करी कॉलम होता है, एक ट्यूबिंग होती है और एक प्रेशर कफ रहता है और इस डिवाइस में आपको स्टेथोस्कोप की भी जरूरत पड़ती है। ये डिवाइस सबसे एक्यूरेट ब्लड प्रेशर बताती है लेकिन इसमें मर्करी रहता है जो कि टॉक्सिक नेचर का रहता है और उसमें एनवायरमेंटल टॉक्सिसिटी हो सकती है यदि वो गलती से अपना जो डिवाइस है वो फॉल डाउन हो जाता है, मर्करी कॉलम टूट जाता है और मर्करी स्पेल आउट हो जाता है। इसलिए कई कंट्रीज हैं जो आजकल इस डिवाइस को बैन कर रही हैं या फिर इसका यूज कम कर रही हैं। दूसरी डिवाइस होती है एनीरॉइड मैनोमीटर। एनीरॉइड का मतलब है फ्लूइड फ्री, यानी उसमें जो मर्करी लिक्विड रहता है वो वाला पार्ट उसमें से हटा देते हैं, उसमें मर्करी नीचे रहता है तो उसमें एक प्रेशर गोज रहता है, एक ट्यूब रहती है और कफ रहता है। तो ये एन्यूरेट जो मैनोमीटर है उसकी रीडिंग भी लगभग मर्करी मैनोमीटर के इक्विवेलेंट ही रहती है और 1-2 mm का डिफरेंस रहता है और इसमें इसका फायदा ये है कि इसमें आपको मर्करी नहीं है तो वो मर्करी की टॉक्सिसिटी होने का भी डर नहीं रहता है। लेकिन जब भी आप इसे मेजर करते हैं तो आपको ये देखना है कि जो इसकी नीडल है वो शुरू में 0 पे होनी चाहिए जब भी इससे करेक्ट रीडिंग आती है। डेलिकेट रहती हैं, इनका टाइम टू टाइम कैलिब्रेशन की भी जरूरत रहती है, नहीं तो रीडिंग सही नहीं आती है। डिवाइस रहती है तो ऑटोमेटेड डिजिटल डिवाइस रहती हैं वो बेस्ट हैं और आजकल आप देखते हैं कि हर क्लिनिक में वो ये यूज होती हैं और वो डिवाइस जैसे आपको बीपी मॉनिटरिंग करनी है तो आप घर पे भी उसको इजीली यूज कर सकते हैं। लोगों के मन में ऐसा डर रहता है कि इस डिवाइस से जो बीपी मेजर करते हैं वो बहुत ज्यादा आता है और वो करेक्ट नहीं रहता, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप प्रॉपर मेथड यूज करेंगे तो इससे भी आपका बीपी है वो करेक्ट आएगा और हो सकता है कि 5 से लेके 8 पॉइंट का मैक्सिमम डिफरेंस इसमें आ सकता है। लेकिन इस डिवाइस से जब भी आप मेजर करें तो आप कम से कम 2 रीडिंग लें और दोनों रीडिंग के बीच में 1 मिनट का गैप रखें और वो दोनों रीडिंग आपकी लगभग यदि सिमिलर आ रही हैं, बराबर आ रही हैं, तो आप उसको फिर मान सकते हैं कि वो आपका करेक्ट बीपी है। इस डिवाइस में कोई मरकरी नहीं रहती है, आपको इसमें कोई स्टेथोस्कोप नहीं चाहिए, आपको सिर्फ प्रेशर का बांध देना हाथ पे और बटन प्रेस करना है, फिर ये आपके आर्टरी की पल्सेशन को सेंस करती है और बीपी का मेजरमेंट करती है। इसके साथ में इसका ये फायदा ये है कि आपकी पल्स रेट भी बता देती है कि आपका बीपी इतना है, आपकी पल्स इतनी चल रही है। इस तरह बीपी को मेजर करने के लिए आपके पास 3 डिवाइस हैं। तो जो मर्करी स्पिग्मोमेनोमीटर है वो मोस्टली क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज होता है और जो डिजिटल मैनोमीटर है वो आपके जैसे होम पे आपको बीपी मॉनिटरिंग करना है उसके लिए अच्छा है क्योंकि वो एकदम इजी है और कन्वीनियंट है यूज करने के लिए। अब बीपी आपको मॉनिटरिंग करना और उसको चेक करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि यदि आपका सिस्टोलिक बीपी 20 पॉइंट और डायस्टोलिक बीपी 10 पॉइंट नॉर्मल से ज्यादा है तो आप में हार्ट अटैक और स्ट्रोक होने की रिस्क डबल हो जाती है। इसलिए टाइम टू टाइम आप अपना बीपी चेकअप करें और उसको मेंटेन रखें। थैंक्स।